अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जो PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पेपर 1 to 5 के लिए है, लैंग्वेज 1 है उर्दू। देखिए, पेपर 1 to 5 और लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 का मतलब है कि आपको सॉल्व कराऊंगे 91 से 120 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 में 120 से 150 तक रहता है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो देखिए, उर्दू का ये सभी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, तो आप लोग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये सवाल पहले ही बता चुके हैं, 91 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, उर्दू पेपर जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पेपर 1 अगर लीजिएगा लैंग्वेज 1 में, तो एक आपको नस्र और नज़्म मिला कर के पूछेंगे। अगर लैंग्वेज 2 में लीजिएगा तो दोनों नस्र ही रहेंगे। तो देखिए, ये नस्र को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उर्दू में पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 91 से क्या कह रहा है। लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई है? 20,000 साल पहले, या 50-60,000 साल पहले, या 10,000 साल पहले, या 40,000 साल पहले? तो देखिए, कितने साल पहले ये लोनार झील इन 4 झीलों में से एक हैं जो सहाब शाकिब के गिरने से वजूद में आई है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60,000 साल पहले वजूद में आई है। कितने साल पहले आए हैं वजूद में? 50-60,000 साल पहले वजूद में आए हैं। तो देखिए, ऐसा ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक भी आप लोगों का नहीं छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। ऐसा ही सही आप लोग बना पाइएगा। तो देखिए, कितने हज़ार साल पहले आए हैं? 50-60,000 साल पहले। तो 2 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 सहाब शाकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई है? कौन सी झील आई है? लोनार झील, या सोना झील, या बटकल झील, या सकबे झील? तो कौन सा झील आई है? देखिए आप लोग, अब जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर आगे पढ़िए। इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुजुर्गों के मज़ार हैं। झील के आसपास नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। क्या कर लेता है?
देखिए तो यहाँ आप देखे हैं साइंसदानों के अंदाज के मुताबिक लोनार झील भी, तो कौन सा झील यहाँ देखिए पूछ रहे हैं, सहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई है। तो देखिए शहाब साकिब गिरने की वजह से, यहाँ आप लोग देख सकते हैं गिरने की वजह से वजूद में आई है कौन सा झील, लोनार झील ही आई है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनार झील। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 का, झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े या मेंढक केचुए या सांप बिच्छू या घास और आबी बूढ़े। तो क्या पैदा होती हैं देखिए आप लोग, नमकीन होने की वजह से क्या पैदा होती हैं इनमें, ये देखिए इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इसमें इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, क्या पैदा नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। ए जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 का, पास का मुतजाद पूछ रहे हैं, क्या है पास, तो पास का मुतजाद होगा दूर। ए इज ए करेक्ट आंसर होगा इसका भी। नेक्स्ट देखिए 95 का, किनारे की जमा क्या है, तो देखिए किनारे की जमा क्या है पूछ रहे हैं, तो किनारों, किनारातों, किनायात या किनायातें, तो किनारे की जमा किनारों होगा। ये कवायद का क्वेश्चन है, ये आपको टॉपिक से नहीं मिलेगा, तो कवायद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 का, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है, नमक जमा हुआ नज़र आता है या कई जमी हुई नज़र आती हैं या मिट्टी जमी हुई नज़र आती है या गंदगी जमी हुई नज़र आती है। देख सकते हैं आप लोग पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह पर ज़मीन पे क्या नज़र आते हैं, ये देखिए आप लोग पैराग्राफ में। यहाँ से देखिए पानी में नमक मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर, यहाँ देखिए बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। क्या नज़र आता है आप लोग देख सकते हैं। पैराग्राफ को सही ढंग से आप लोग पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए नमक जमा हुआ नज़र आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 97 का, लोनार झील का पानी कैसा है, मीठा और नमकीन है, नमक और भारी है, खारा और नमक है। तो आप पैराग्राफ में पढ़े हैं खारा और नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 का, झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है, तो किसका दिल मोह लेता है, तो अभी पैराग्राफ में आप पढ़े हैं, देख भी सकते हैं किसका दिल मोह लेता है, सयाहों का दिल मोह लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है, तो किसका दिल मोह लेता है, सयाहों का दिल। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं, सिर्फ 1 फुट के फासले पर, सिर्फ 8 से 10 फुट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, सिर्फ चंद कदर के फासले पर। तो पैराग्राफ में आप देखे हैं सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर, देख भी सकते हैं आप लोग, पैराग्राफ के हिसाब से ही आंसर दीजिएगा। यहाँ देखिए, हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे
सिर्फ 8 से 10 फुट आप देख सकते हैं कि फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। कितने फीट? 8 से 10 फीट है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले एक नस्र था, आप देखिए यहाँ से नज्म आएगा। नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 100 नंबर का, फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे। किसकी सूरत दमकने लगे? जवाहर की सूरत, मोती की सूरत, शीशे की सूरत, हीरे की सूरत। तो किसकी सूरत आप देखिए इसमें। हुई शाम होने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफक पर चमकने लगा माहताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल में आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे तो जवाहर की सूरत दमकने लगे। तो क्या पूछे हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं, फलक पर सितारे किस सूरत में दमकने लगे। तो देखिए जवाहर की सूरत में। किसकी सूरत में? ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलक की जमा क्या होगी। तो ये कवायद का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं मिलेगा पैराग्राफ से। फलक की जमा पूछ रहे हैं, इफलाक या इफलाकें या इफलाकान या इफलाकातें। तो क्या होगा? इफलाक, फलक की जमा। ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 102, फलक पर सितारे डॉट डॉट लगे, जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरें। फलक पर सितारे यह देखिए निकलने या चमकने लगे या आने लगे या जाने लगे। तो अभी देखें, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं फलक पर सितारे चमकने लगे, तो क्या हो जाएगा? चमकने। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? महताब, आफताब या सयारा या सितारा। तो कौन डूब गया पश्चिम में जाकर के? देखिए आप लोग आंसर दीजिएगा तो पैराग्राफ के हिसाब से ही दीजिएगा। पश्चिम में जाकर कौन? आफताब। यहाँ देखिए, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, तो कौन डूब गया? आफताब। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर का, शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे? पेड़ों पर, आसमानों पर, में, आशियाने में या खेतों में। तो कहाँ जाने लगे शाम होने पर परिंदे? आप पैराग्राफ के हिसाब से देखिए, परिंदे आशियाने में जाने लगे। कहाँ जाने लगे? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। तो परिंदे कहाँ जाने लगे? पैराग्राफ के मुताबिक आप लोग आंसर दीजिए। आशियाने में। करेक्ट आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 का, शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा या तारीकी या सन्नाटा या खामोशी। तो क्या छा गया देख सकते हैं आप लोग। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती में फारो हो गए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। तो देखिए
शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया था? अंधेरा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को नस्र और नज्म से 15 नंबर पूछा जाता है। इसमें आप लोग 15 में 15 लाइए तो आप लोगों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि पेडागोजी से अगर 15 में आपका पेडागोजी 15 नंबर का है, उसमें से आप मान लीजिए कि 15 में बहुत कम लाइएगा, 10 भी लाइएगा, तो आप लोगों के मुताबिक 15 ये और 10 तो 25 नंबर हो जाएगा। पेडागोजी में 10, 11, 12 ऐसे लाइए, लेकिन पैराग्राफ में आप लोग का 15 में 15 आना चाहिए, जब ही ठीक है। और देखिए यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए पेडागोजी। तो देखिए दर्ज जेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? नज्म, गीत, गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं। कौन सा तरीके हैं? ऑप्शन 1 देखिए, लफ्ज़ियाती के इजाफे के लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना, या जुमलों की वज़ह क़ते दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना। तो नज़्म, गीत, गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए क्या तरीके में है? तो आप लोग देख सकते हैं के लिए तरीके हैं, लफ्ज़ियात के इजाफे नहीं हो सकते, लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना। तो सीटेड में आप लोग सबसे पहले तो निगेटिव और पॉजिटिव को जान लीजिए, इससे बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होने वाला है, कौन सा निगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। आई होप कि उसका भी ज़रूर वीडियो आप लोगों को देंगे, आप लोगों को मिलेगा, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो याद करना, मारना, पीटना बच्चों के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आप लोगों को जो शिक्षा मिल रहा है वो तिफले मरकूज़ है, यानी बच्चों पर ही। आप लोग बच्चों की गलती नहीं दे सकते हैं। तो लफ्ज़ और जुमलों की साख्त को याद करना नहीं, तलफ़्फ़ुज़ को मश्क कराना नहीं है, जुमलों की वज़ह क़ते दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना, यानी जुमला किस टाइप का है, किस टॉपिक पे है, उसे बच्चों को समझाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 का, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि देखिए क्या समझना चाहिए। ऑप्शन 1 देखिए, आमोज़गार अदब इत्तिफ़ाल की मतनू इसनाफ से मुतारिफ़ हो सकते हैं, किताबों के साथ मशरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है, असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात कुतुब खाने में पढ़ने की नमूना ज़ाती किरदार का मुज़ाहरा कर सकते हैं, कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़ानी सबसे बेहतर हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखिए, कुतुब खाने में सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि किताबों का तो बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए। तो देखिए क्या समझना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़ानी सबसे बेहतर हो सकती है। इसका डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहे हैं तो निगेटिव ही इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख़वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? तो देखिए सोतियाती आगाही और रवानी, मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़ुबान की तफ़हीम, सेहत और सोतियाती तफ़हीम। तो ख़वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए?
तो डिकोड करना और ज़ुबान की तफहीम करना, ज़ुबान की सही इस्तेमाल करना। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 का, कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। तो देखिए मुनासिब तरसील को पेश करना, कवायद के मौजू असूलों को बाहर लाना, तरसील में मश्क करवाना, असूलों को याद करके कवायद की आमोजिश करना। तो कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। तो देखिए मुनासिब तरीन यानी तरसील को पेश कर सकते हैं, कवायद के मौजू असूलों को बाहर लाना, तरसील में मश्क कराना, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन असूलों को याद करके कवायद की आमोजिश याद करके, जब वो समझेंगे ही नहीं पैटर्न तो कैसे याद करेंगे, उसकी आमोजिश कराएंगे, ये निगेटिव है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 110 का, ख्वानदगी की तदरीस का वह तरीका जो हर्फ और आवाज़ के मावीन रिश्तों पर जोर देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। कुल लिसानी तरीका या कवायद का इतलाक या हालाती तरीका या शोती तदरीस। या ख्वानदगी तदरीस का वह तरीका जो हर्फ और आवाज़ में मावेन रिश्तों पर जोर देता है वह शोती तदरीस कहलाता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 का, एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वह इस्म नकरा के मुताल्लिक 5 सवालात अपने साथियों से करें। इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं, इस तरह की सरगर्मी कैसी होती है। एक उस्ताद है जो तीसरी कक्षा के बच्चे को तलबा को कहता है इसमें नकरा से इसमें मारफा, इसमें नकरा आप लोग कवायद में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितने वीडियो कवायद पे आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो देखिए इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें, नहीं बोल रहे हैं कि अपने साथियों में ये सवालात करें और सरगर्मियों के हिसाब से ही उसका जवाब मिलेगा। साथियों में ज़रूर एक को नहीं एक को मालूम होगा, एक को नहीं एक को पता होगा, तो इसीलिए साथ में करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, इंज़बाती ज़ुबानी मश्क के लिए, या आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, या खामोशी से सुनने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में आज़ादाना तौर पे यानी आज़ादी के लिए ऐसा कर रहे हैं, तौर पर बोलने के लिए, ताकि ये अकेले में हिचकिचाहट होगी उनके पास, उस्ताद के साथ वो नहीं शेयर कर पाएंगे, अपने दोस्तों में, अपने सरगर्मियों में, अपने साथियों के साथ उनको आज़ादाना तौर पर बोलने का मौका फराहम मिलेगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 का, तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रिकॉर्ड रीडिंग का रायर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहता है। तो देखिए किस सवाल पे वो गौर करना चाहता है। उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग यानी एक पेंटिंग के तौर पे बोलते हैं बनाने के लिए। तो देखिए क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदब इत्तफाल की दुनिया में मशहूर मुअज़्ज़िज़ हैं। क्या तहरीर किरदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं। क्या यह किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासिद के हुसूल में मुआविन हैं। क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है। तो देखिए तीसरी जमात के उस्ताद अपनी क्लास में क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, ये समझिए पहले। तो देखिए क्या उन किताबों के मुसन्निफ अदब इत्तफाल की दुनिया में मशहूर माजूर हैं, इसीलिए वो ऐसा करवाना चाहते हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दर्ज जेल में
से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़ुबान के इस्तेमाल के हिस्सों में मुआविन होता है? तो देखिए ऑप्शन, फितरी तरीका या तरशीली तरीका या रास्त का तरीका या शमई लिसानी तरीका। तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका आमोजगार के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात को उसूल में मुआविन करता है? तो तरशीली तरीका। ये फितरी नहीं है, क्योंकि आमोजगार शुरुआती ज़िंदगी में जब ये कुछ करते हैं तो फितरी तरीका कार से ही करते हैं। तो ये देखिए, असल मकसद के लिए ये कर रहे हैं, तो ये तरशीली तरीका, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 का। उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इसका मकसद है तौशीई मुताले से मश्क के लिए देना, या नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, या शाख्तों का इंज़बाती मश्क देना, या हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। तो देखिए, उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्क बुक बदलने, अपने साथ का काम को जांचने के लिए ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तो अपने साथ के काम जांचने के लिए ये इसलिए कह रहा है ताकि वो हमजोलियों के साथ अपनी महारत पर फ़रोग़ दें। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब ज़्यादा मशगूल किस लिए होते हैं? उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कापी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं, जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हरकी महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है। तो देखिए, ज़्यादा मशगूल किस लिए होते हैं? बुनियादी सतह पर आमोजिश वाले। देखिए, तो जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, जब वो मुख्तलिफ यानी अपने ही मकसद में अपने होशो हवास को बरतते हैं, अपने हाथों अपने सरगर्मियों के ज़रिए ये ज़्यादा मशगूल होते हैं, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलते हैं और अच्छा लगता है तो वो काम करते हैं। इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 का। 5वीं जमात का तालिबे इल्म कहलाता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व क़तिअत चेक करता हूँ। लिखने की किस तरह पर तालिबे इल्म है? तो देखिए, मौजूदा तैयार करना, या मौजूदा दोबारा तैयार करना, या प्रूफ पढ़ना, या हमजोलियों के ज़रिए तअय्युन कदर। तो इसका क्या होगा कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से आखिरी बार मतन की सेहत देखिए, ये प्रूफ पढ़ना यानी प्रूफ ये पढ़ रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। सी जे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। दर्ज जेल में से कौन सा तरीका ज़ुबान की क्लास में मुकामी ज़ुबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता? फितरी तरीका, या तरसीली तरीका, या राष्ट्र का तरीका, या शमई लिसानी तरीका? तो ये राष्ट्र का तरीका नहीं करता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 का। एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी TLM इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी बच्चों के लिए जो उस्ताद
जमात के तलबे के मुख्तलिफ, यानी दूसरी जमात दूसरे कक्षा का बच्चा है तो वो एक मवाद मटेरियल लाते हैं, उसके ज़रिए बच्चे को मुनासिब नहीं समझा जाता है, ये बता रहे हैं। तो देखिए मुंतखबा मवाद इस उम्र के बच्चे के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए। मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चे को तहकीक व तजस्सुस का मौका फराहम करे। मुंतखबा मवाद को तरजीहा मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता है कि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार किरदा हो, उसे कुछ घर ज़रा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसल ना पाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव। तो जिसमें देखिए निगेटिव वर्ड रहेगा कि मवाद सिर्फ आ गया, बल्कि आ गया, ये सभी निगेटिव है। तो सिर्फ है तो समझ जाइए आप लोग कि निगेटिव वर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शमूलियती खुश आइंद और पुरलफ्ज़ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? या याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान कर किरदा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकियत की तायद करने वाला होना चाहिए, यानी शिरकत कर रहे हैं उसमें बच्चों के तायद करने वाले को। तो देखिए अंदरूनी सरगर्मियों को मुनाकिद करना और सख्त धूप में इनके बाहर इनेकाद से बचना। और देखिए आमोज़गारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देना। तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहिरा करना। रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट होगा तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों में बच्चों का काम का मुज़ाहिरा करना, यानी इन्हें जितना छूट देना, जितना ही करना, ये है सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा लंबा आज का वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोगों से रिलेटेड ही है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि फ़ायदा हो सके। देखिए 120 नंबर है। दर्ज जेल में से कौन बुनियादी सतह पर दर्शी किताब तैयार करने के असूल में शामिल नहीं है? तो देखिए आप लोग दर्सियात के असूल, किसके असूल, या ठोस असूल, या टेक्नोलॉजी के असूल। तो बुनियादी सतह पूछ रहे हैं, प्राइमरी शुरुआती सतह किताब को तैयार करने का असूल में शामिल नहीं है, तो हम ठोस असूल को नहीं कर सकते हैं, बच्चों में ठोस व्यवहार नहीं हम कर सकते हैं, ये इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बार बार ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। और ये सभी आप लोग ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।